वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस में कैंडिडेट की क्या होती हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी की और सुपर की क्या होती हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। कैंडिडेट की जो होती है वो उन एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती हैं। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमसे कोई भी की पूछी जाए डीबीएमएस में, तो हमें ये जो लाइन है ये सारी कीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि हर की का बेसिक टास्क यही होता है कि वो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा पाए। तो की जैसा कि नाम है, की मतलब चाबी, तो मान लीजिए कि ये सच में आपका जो डीबीएमएस है बड़ा सारा डाटाबेस, उसके अंदर आपको जब कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो इतने ज़्यादा डेटा को आपको सर्च करने की बजाय, उसको एक एक डेटा को रीड करने की बजाय, यदि आपके पास चाबी है तो आप क्या कर सकते हैं, क्विकली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की जो होती है ये सुपर की होती है विथ मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सुपर की हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो सुपर की बहुत सारी हो सकती हैं हमारे पास। उन सुपर कीज़ में से मिनिमम की, अब मिनिमम मतलब जिसमें कम एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हो रहे हों, ऐसी जो कीज़ हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी कैंडिडेट की। आगे हम एग्जांपल में देखने वाले हैं एक टेबल में कि क्या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं किसी भी टेबल में। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज़। तो हर मैक्सिमम जो होता है टेबल्स जो होती है हमारे पास, उसमें कई बार एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हमारे पास हो सकती हैं, लेकिन जो प्राइमरी की होगी वो हमेशा सिर्फ एक ही होगी। देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की में जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो यूनिक वैल्यूज़ होना चाहिए, जिसको भी हम कैंडिडेट की मान रहे हैं। अगर उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। फिर कैंडिडेट की में हो सकता है कि सिर्फ एक अकेला कॉलम मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हो किसी भी टपल को, तो उस केस में उस टेबल में हमको क्या करना होगा, एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला करके हमें कैंडिडेट की बनानी पड़ सकती है। ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है कि क्या कैंडिडेट की मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलके बनी हो सकती है, तो आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। इसका भी एग्जाम्पल जब हमने प्राइमरी की डिस्कस किया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि प्राइमरी की भी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। कई बार सिंगल एट्रीब्यूट अकेला एबल नहीं हो पाता है किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। इन दैट केस हमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लेना पड़ते हैं। देन क्योंकि हम इसको की मान रहे हैं, ये हमारी चाबी का काम कर रही है, तो इसके अंदर नल वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक नल वैल्यू और एक मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज, एंड सेकेंड इज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। देन इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू एंश्योर यूनिकनेस। अब बात आ रही है सुपर की जो देखी थी, उसमें हमने देखा था कि कुछ अनवांटेड एट्रीब्यूट्स भी हम डाल सकते हैं किसी भी सुपर की में, लेकिन कैंडिडेट की जो है वो कैसी होना चाहिए, मिनिमम। जितने कम से कम कॉलम्स में हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई हो पा रहा हो, तो उन्हीं को हम क्या बनाएंगे, अपना कैंडिडेट की। देन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो वो क्या करें, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे कि हमने एक ले लिया एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। अब क्या है, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो डुप्लीकेट नहीं होंगी या फिर रिपीट नहीं होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट आईडी कभी भी क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब इसमें यूनिक वैल्यूज़ होंगी। सेकेंड थिंग, ये नल भी नहीं हो सकता। देन रोल नंबर जो है वो भी यूनिक होते हैं सभी के। फर्स्ट नेम, इट मे बी पॉसिबल, नाम रिपीट होते हैं। हमने अपनी क्लासेस में जब हम स्टूडेंट रहे हैं तो हमने देखा है ये चीज़ कि एक से ज़्यादा लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, तो ये आपकी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। ठीक है। सेम एज सरनेम भी बहुत से लोगों के सेम होते हैं, लास्ट नेम, सो ये भी नहीं हो सकती।
अगेन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जब भी हम बनाते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि डुप्लीकेट ईमेल आईडी कभी भी किसी को अलॉट नहीं किया जाता। यदि वो ऑलरेडी किसी को अलॉट हो चुका है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कि दिस मेल आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपको दूसरा फिर कुछ मेल आईडी बनानी होती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी यूनिक है, और जो चीज़ यूनिक है उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारी कैंडिडेट की। तो ये हमारी टेबल तो एक ही है, लेकिन इसमें कैंडिडेट कीज कितनी आ गई हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल। ठीक है, तो इसके इन तीनों को हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, हमारी कैंडिडेट कीज। अब क्या होता है, कैंडिडेट की का मतलब है कि हम स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर या फिर ईमेल आईडी, इन तीनों को कैंडिडेट बना रहे हैं प्राइमरी की बनाने के। ठीक है, इलेक्शन किसका हो रहा है, प्राइमरी की का, और उसके लिए एलिजिबल कौन कौन हो गए, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों एलिजिबल है। अब हम इन तीनों में से किसी भी एक को क्या बना सकते हैं, अपना प्राइमरी की। यहाँ एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी को हमने क्या बना दिया, अपना प्राइमरी की। बट क्योंकि ये दो भी कैंडिडेट कीज़ हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इन दो में से भी किसी को एक को प्राइमरी की बना लें। क्यों एक को, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा टेबल में एक ही होगी और कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है अल्टरनेट की। तो देखिए कैंडिडेट कीज़ हमारे पास थी तीन, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन हमारे पास कैंडिडेट की थी। अब इन तीन कैंडिडेट में से अगर हमने एक को सिलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो जो भी दो कैंडिडेट्स बच गए वो क्या बन गए, अल्टरनेट की। मतलब अगर ये प्राइमरी की नहीं बनता स्टूडेंट आईडी, तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या था कि हम या तो रोल नंबर को की बना दें प्राइमरी वाली, या फिर ईमेल को बना दें। ठीक है, सो इन द गिवन एग्जाम्पल, in the given table, student ID, roll number and email are candidate keys which helps us to uniquely identify the student record in the table. So I think आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैंडिडेट की क्या होती है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी की। हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, लेकिन उस टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। ठीक, और कैंडिडेट की वो की होती है जिसमें एबिलिटी होती है प्राइमरी की बनने की। ठीक है, जिसमें हम मिनिमम एट्रीब्यूट्स लेके रख रहे हैं, और वो मिनिमम एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।